गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कि आने वाले संडे को यानी 11 अक्टूबर सन 2020 को उत्तर प्रदेश का प्री एग्जामिनेशन होने वाला है और इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आज के छोटे से वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के बारे में बताऊँगा। यूपी स्पेशल का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मान के चलिए कि आयोग के द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक दो क्वेश्चन आपके, एक दो ये नहीं मतलब 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके मान के चलिए कि यूपी स्पेशल से आपको मिलेगा, है ना। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो का शुभारंभ किया जाए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1 जनवरी सन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित 4 विश्वविद्यालय आपको बताए गए हैं। अपडेटेड डाटा आपका होगा 1 जनवरी सन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में होगी वह 9 है ना। उत्तर प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या जो है वह 9 है। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 29 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है और राज्य विश्वविद्यालय की संख्या जो है वह 31 है। परीक्षा में सबसे अधिक जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो इनकी संख्या 6 ध्यान रखिएगा। नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी पूछी जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछी जाती है, 6 है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो हमने डाटा बताया उसको भी ध्यान रखिएगा, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनका एक सामान्य सा परिचय, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सबसे पहले दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करिएगा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है 23 सितंबर 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था विलियम गयूर। अंग्रेज थे, अंग्रेजों के शासनकाल में चूँकि स्थापना हुई थी तो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक भी कौन थे, विलियम गयूर थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इस यूनिवर्सिटी को 14 जुलाई सन 2005 में दिया गया है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट आपके लिए नोटेबल होगा और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होगा। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 23 सितंबर सन 1887 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके संस्थापक विलियम गयूर थे और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 14 जुलाई 2005 में दिया गया था। विशेष की अगर बात करिएगा इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका आएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बीएचयू के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, फरवरी सन 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी और अप्रैल सन 1916 में ही इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था, है ना। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति सर सुंदरलाल थे और इसका शिलान्यास वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा किया गया था, है ना। देखिए 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उसी वर्ष जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया था। संस्थापक मदन मोहन मालवीय, प्रथम कुलपति सर सुंदरलाल थे और शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा किया गया था। विशेष की अगर बात करिएगा इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में तो यह उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और दूसरी चीज़ यह है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण है। 2 चीज़ें अभी तक हमने बताई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस फैक्ट को ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है मैक्सिमम लोग। देखिए ऑप्शन में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी देगा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी देगा और 2 यूनिवर्सिटी आपको लग देगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, पहला विश्वविद्यालय कौन सा है या सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, उत्तर आपका होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इलाहाबाद को लगाएं, लेकिन इलाहाबाद को लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इलाहाबाद की स्थापना भले 1887 से हुई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने वाली होगी कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वह 14 जुलाई 2005 में दिया गया है। तो और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करिएगा तो 1916 में स्थापना हुई थी और इसी वर्ष जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी का भी दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है तब आपका उत्तर बीएचयू होगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है तब उत्तर आपका जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा, है ना। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करिएगा
स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसी वर्ष इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया था। इसकी स्थापना, यहाँ से चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी, है ना। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की गई थी। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया, है ना। तो 3 चीज़ें हमने बता दी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्थापित, BHU 1916 में स्थापित, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में स्थापित, जबकि इसकी वास्तविक स्थापना जो है 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हो चुकी थी, है ना। चलिए इसके बाद आइएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, है ना। परीक्षा की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट होगा। रायबरेली में स्थित है, लोकेशन इसकी रायबरेली में होगी और इसकी स्थापना के लिए सन 2013 में अधिनियम पारित हुआ था। अगला रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको, झांसी में है। स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और इसकी विशेषता क्या है कि यह प्रदेश का एकमात्र, है ना, यह प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है तथा मणिपुर के बाद दूसरा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में केवल एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम है RLB मतलब रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। लोकेशन कहाँ पे है? झांसी में है ना। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोकेशन इसकी लखनऊ में है। स्थापना 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। उद्घाटन राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। 1989 इस ईयर को पढ़ने के बाद 2 चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। पहली चीज़, 1989 में ही जो है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इसी वर्ष मतलब 1989 में ही जो है उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, है ना। तो इस तरह से एनुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा। देखिए वही चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है? 5 मुख्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, 4 ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहले इनको देखिएगा। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोकेशन कहाँ पे है? नवाबगंज में है, कानपुर में। और यह कहाँ पे कब स्थापित हुआ? तो 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974 में स्थापना हुई थी। और इसकी विशेषता यह है कि यह प्रदेश का सबसे पहला एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। सबसे पहला कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि नवाबगंज कानपुर में है। पहला अगर पूछा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? ऊपर हमने बताया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। लोकेशन ज़्यादा पूछी जाती है, ईयर के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो जब पहला कृषि विश्वविद्यालय हमने बताया चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नवाबगंज कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। और यह आपका जो है अयोध्या में है, यह भी 1974 में स्थापित है। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद और नरेंद्र देव दोनों कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान जो है 1974 ईस्वी में स्थापित हैं। केवल लोकेशन का अंतर है, चंद्रशेखर आज़ाद जो है नवाबगंज कानपुर में है, जबकि 1974 नरेंद्र देव जो है अयोध्या में है। अयोध्या का लीजिए, जी हाँ, वर्तमान मतलब पूर्व में इसका नाम फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी है, नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव में है, जो कि प्रदेश का पहला पश्चिम विहार है। तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। आप पढ़ते हैं पश्चिम विहार, नवाबगंज पश्चिम विहार की लोकेशन कहाँ पे है? उन्नाव में। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नवाबगंज कानपुर में। तो ये मत कन्फ्यूज हो जाइएगा कि ऑप्शन में कानपुर भी दे और उन्नाव भी दे और पूछे कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आप उन्नाव में लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। नवाबगंज एक प्लेस है कानपुर में है ना, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और यह प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय, यह आपका मेरठ में है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। सैम हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैम हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, सियाट्स के नाम से जाना जाता है। स्थापना 2000 में हुई थी। कहाँ पे है? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में है। तो 4 कृषि, एक तो लास्ट में आपका बांदा है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय का नाम हमने बताया है।
उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या हमने आपको यहाँ मुख्य 5 बताई हैं। 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान नवाबगंज कानपुर में, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान यह आपका जो है अयोध्या में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, और सैम हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस सी आर्ट्स प्रयागराज में है। तो ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक झंडाटेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।